हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में आपका बहुत प्यार मिला। पूरे 22 व्यूज आए हैं और 7 लाइक्स। मेरे घर पर टोटल 10 मेंबर्स हैं और लाइक्स 7 आए हैं। है ना ये अद्भुत बात। बस इसीलिए मैं प्रज्ञान की कहानी आगे बढ़ाते हुए आपके लिए एक और स्टोरी लेकर आया हूँ, जिसका नाम है शेयर मार्केट। प्रज्ञान मुंबई से वापस अपने घर लौटा। अपने परिवार के साथ बहुत खुश था, लेकिन उसका खुद के दम पर कुछ करने का कीड़ा निकल ही नहीं रहा था। अब उसका स्वभाव भी पहले जैसा नहीं रहा था। वो बात बात पर चिड़चिड़ा और गुस्सा हो जाता था। एक दिन वो मोबाइल पर यूट्यूब देख रहा था। उसमें उसको एक वीडियो मिली जिसमें शेयर मार्केट के बारे में कुछ बताया जा रहा था। प्रज्ञान को उसमें इंटरेस्ट आ गया। सोचा, बिना कुछ किए बस थोड़ा सा दिमाग लगाकर एक ही क्लिक में पैसे कमा सकते हैं, और वो भी लाखों रुपए। प्रज्ञान के सर पर अब भूत सवार हो गया था। वो फिर अपने फैमिली बिजनेस पर ध्यान दिए बिना पूरा पूरा दिन शेयर मार्केट के बारे में देखता रहता था। एक वीडियो में उसको पता चला कि इसके कोर्स भी होते हैं, जिसमें स्टॉक मार्केट के बारे में सब कुछ सिखाया जाता है, और व्हाट्सएप पर सपोर्ट और टेलीग्राम पर टिप्स भी मिलती हैं। ये सब जानकर प्रज्ञान की तो मानो लॉटरी लग गई। उसने बिना कुछ सोचे पैसे भर दिए और लग गया कोर्स सीखने। 10 दिन का कोर्स था। 27,000 पैसे थे। टोटल 80 स्टूडेंट्स थे। सब एक्साइटेड थे, क्योंकि किसी को घर बनाना था, किसी को चैरिटी, तो कोई कर्ज में डूबा था। सबके सपने थे। क्लास के साथ साथ अब रियल ट्रेड भी चालू थे। किसी को प्रॉफिट होता था, किसी को लॉस, तो कोई ट्रेड ले ही नहीं पाता था। दिन में ट्रेड, रात को क्लास में चर्चा। अब क्लास में किसी को डायरेक्ट ट्रेड लेने को नहीं बोला जाता था, पर जैसे कि आप सबको पता है, समझदार को इशारा काफी है। इशारे इशारे में सब कुछ बोला जाता था। अब कोर्स खत्म हो गया। 2-4 दिन कोर्स का भूत और ज्ञान दोनों प्रज्ञान के सर पर रहा। उसने थोड़ा बहुत प्रॉफिट किया, थोड़ा बहुत लॉस, पर एक दिन अच्छा प्रॉफिट हुआ। उसको लगा कि अब वो स्टॉक मार्केट का बादशाह हो गया है। उसने बिना कुछ सोचे बड़ा अमाउंट डाल दिया और ट्रेड लेकर ऐसे बैठ गया जैसे कोई मूवी देखने बैठा हो, एकदम बिंदास। उसको नहीं पता था कि मार्केट एक जैसी नहीं होती, कभी ऊपर जाती, कभी नीचे, तो कभी साइडवेज। और वो दिन साइडवेज का था। धीरे धीरे उसका ट्रेड लॉस में जाने लगा। देखते ही देखते उसके पैसे बस आधे रह गए। उसने पैसे बचाने के लिए और ट्रेड लिया। अब उसको हल्का हल्का प्रॉफिट होने लगा। उसने सोचा कि अब सब कंट्रोल में है, अगर थोड़े पैसे और लगा दूं तो आज अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। उसने और पैसे लगा दिए। जैसे ही उसने पैसे डाले, मार्केट पूरी तरह से गिर गई और उसके सारे पैसे डूब गए। प्रज्ञान अब गुस्से से पागल हो गया। अब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसने यूट्यूब पर और वीडियो देखने शुरू किए। मार्केट में जितने भी तरीके थे, सब सीखने लगा और थोड़े थोड़े पैसे लगाकर उसको इस्तेमाल भी करने लगा। लेकिन अब वो शेयर मार्केट को सीखने के साथ साथ असली खेल क्या है, वो भी सीखने लगा। उसने देखा कि 80 लोग थे उसके साथ कोर्स में। एक ने 27,000 दिए तो 80 लोगों के कितने हुए? और क्लास सिर्फ 10 दिन की थी। ऐसे ही उसने 2-3 कोर्स और किए थे, जिसमें एक में 10,000 थे और लगभग 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स थे, और वो 1 महीने की क्लास थी। एक 2,500 की क्लास थी जो 7 दिन की थी, जिसमें 50 स्टूडेंट्स थे। और इसके अलावा जिनसे क्लास लेता था, वो लगातार यूट्यूब पर वीडियो बना रहे थे। प्रज्ञान को एक चीज अच्छे से समझ आ गई कि ये सारा खेल सिर्फ और सिर्फ लोगों को सपने दिखाकर अपना कोर्स बेचने का है, क्योंकि जिस हिसाब से वो प्रॉफिट करना बताते हैं, उस हिसाब से उनकी एक दिन की कमाई करोड़ों में होनी चाहिए। और जो इंसान एक दिन में सिर्फ कुछ मिनट लगाकर करोड़ों कमा जाए, उसको क्या जरूरत है 3-4 घंटे बैठकर यूट्यूब वीडियो बनाने की या कोर्स पर इतने लोगों के साथ सर खपाने की। पर सच तो अलग ही था। यूट्यूब सिर्फ उनका एक हथियार था, लोगों को अट्रैक्ट करने का। कमाई उनकी सिर्फ कोर्स बेचकर, टिप्स देकर और यूट्यूब व्यूज से आती थी। और ये चीज पता करने में प्रज्ञान को मदद मिली यूट्यूब पर ही एक वीडियो से, जो अ डिजिटल ब्लॉगर चैनल का था, जिसमें उन्होंने इन सब को एक्सपोज किया हुआ है। सब कुछ जानकर प्रज्ञान ने फैसला किया कि वो अब ये सब तामझाम एक तरफ करके सिर्फ अपना फैमिली बिजनेस संभालेगा।
और जितना उसने सीखा था उसके हिसाब से उसे शेयर मार्केट के पॉजिटिव पॉइंट्स भी पता चले थे। तो वो अपना कुछ हिस्सा शेयर मार्केट में फंडामेंटल के हिसाब से जो पैसा भूल जाने की हिम्मत रखता, सिर्फ उतना पैसा वो टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट कर देता था और सुकून से रहता था। ये थी प्रज्ञान की एक और कहानी दोस्तों। आपकी सोच प्रज्ञान और उसके साथ हुए किस्सों के बारे में क्या कहती है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और शेयर मार्केट को आप किस तरह से देखते हैं, या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, तो आप कमेंट में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।